मुजफ्फरनगर के छपार टोल प्लाजा पर मैनेजर अरविंद पांडे की हत्या के बाद से छपार टोल प्लाजा लगातार चर्चा में है। छपार टोल प्लाजा में जिन लोगों का नाम आया वो अलग समुदाय के थे और जिस अरविंद पांडे की मौत हुई वो अलग जाति से था। तो दो जातियों का एक विवाद इससे धीरे धीरे बनता जा रहा है, लेकिन बाकी ये राजनीतिक है। जिस जाट और त्यागी विवाद की लोग बात कर रहे हैं, एक तरफ जाट और त्यागी है कि ये जातिगत मामला बन गया अरविंद पांडे की हत्या का। छपार टोल प्लाजा का जो मामला है वो कहीं ना कहीं जातीय समीकरण लेता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि एक तरफ जहां जाट और त्यागी वर्सेस इस मामले को देखकर चल रहे हैं, तो यहाँ भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के अंकित चौधरी जाट है और अक्षु त्यागी त्यागी समाज से हैं। यानी दोनों एक मैसेज दे रहे हैं कि ये विवाद जातिगत नहीं है, जाट और त्यागी इस मामले में एक साथ हैं और वो कहीं ना कहीं अरविंद पांडे की जो हत्या है उसको, अरविंद पांडे के परिवार को इंसाफ दिलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। अंकित जी, आप बताइए, एक तरफ माहौल चल रहा है कि जाट वर्सेस त्यागी हो गया है ये विवाद, लेकिन आप जाट हो, ये त्यागी है, दोनों एक साथ हैं, तो क्या एक मैसेज आप देना चाहते हैं? बड़े भाई, पहले तो जो है ये त्यागी वर्सेस जाट मामला है ही नहीं। ये तो कुछ समाज में गलत लोग सभी जगह होते हैं, वे जाट समाज में भी हैं और वे त्यागी समाज में भी हो सकते हैं। तो ये कुछ लोग हैं जो अपनी सस्ती राजनीति चमकाने के लिए या अपने आप को फेमस करने के लिए दूसरे समाज पर कटाक्ष करने का काम करते हैं। हम जिस दिन से अरविंद पांडे जी की हत्या हुई उस दिन से इस मामले की निगरानी कर रहे हैं और छोटे भाई अक्षु त्यागी खड़े में यहाँ नहीं था, महाराष्ट्र था, उसी दिन से मैंने ही अक्षु भाई को यहाँ पर भेजा था कि आप वहाँ जाओ और जाकर मामले की देखो कि इसमें हकीकत और सच्चाई क्या है। आज भी हम सब लोग यहाँ इसी मुद्दे को लेकर यहाँ आए हैं कि कल अक्षु त्यागी ने 4-5 रोज पहले एक पंचायत का आह्वान कल 3 तारीख के लिए किया था, तो उसको ही देखने के लिए कि भाई कल कहाँ पलवल की व्यवस्था कहाँ करें, कहाँ ठीक रहेगा, उसी मामले को लेकर आज हम लोग आए थे। और मेरा बिल्कुल स्पष्ट मत है, अक्षु त्यागी भी छोटे भाई साथ में खड़े हैं, हम दोनों का ये काड़ा प्रधान चौकड़ा ये भी त्यागी समाज से, सोनू भाई भी त्यागी समाज से। हमारा बिल्कुल स्पष्ट संदेश समाज को ये है कि आप जो समाज के जिम्मेदार लोग हैं वे इस मामले में आगे हम, और जो ये जातिगत टिप्पणियों का दौर खासकर मुजफ्फरनगर में चला हुआ है, चाहे वो मांगेराम त्यागी जी के द्वारा हो, चाहे वो बुढ़ाना में करी गई पंचायत में खाप चौधरी या समाज के जिम्मेदार लोगों के द्वारा हो, इस मामले का पटाक्षेप जिम्मेदार लोगों को बीच में आकर करना चाहिए ताकि ये समाज का। विनोद मलिक भी तो उसी तरह की बात कर रहे हैं। दोनों का नाम इसलिए ले रहा, बुढ़ाना विनोद मलिक का भूल गए, विनोद मलिक नहीं तो बुढ़ाना पंचायत आयोजित की। भाई मैंने कह रहा है कि ये दोनों एक दूसरे को बिरादरी का वर्चस्व बना खड़ा कर दिया। मैंने नाम बड़े भाई मांगेराम त्यागी जी का भी नहीं लिया। मांगेराम त्यागी जी का नाम चलो आप कह रहे मैंने लिया। मांगेराम त्यागी भी हमारे बड़े भाई हैं, विनोद मलिक भी हमारे बड़े भाई हैं, और जो भाई हमारा जिसका मर्डर हुआ है अरविंद पांडे जी, वो त्यागी समाज से नहीं, वो ब्राह्मण समाज से, वो भी हमारा भाई। और जो ये बच्चे जो टोल से बाहर बैठे आज धरने पर, जिनकी समस्या को जातिगत मामले का रूप देते हुए आप सब भूल गए कि ये इन बच्चे जो धरने पर बैठा रखे हो आप लोगों ने, इनके भी मुद्दे की आप बात करें तो इस मामले को लोग भूल गए, ये भी हमारे ही बच्चे हैं अपने। ये भी आपके आऊंगा मैं आप अक्षु त्यागी जी किस तरह देखते हैं त्यागी वर्सेस जाट? छपार टोल प्लाजा में अरविंद पांडे की हत्या के बाद जो माहौल चल रहा है कि भाई त्यागी बनाम जाट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप दोनों साथ मिलके एक पंचायत करना चाहते हैं, तो क्या लगता है आपको, जिस तरह से अरविंद पांडे के सवाल ये उठाते रहते हैं कि अरविंद पांडे की जब हत्या हुई तो वादी भी वही लोग बन गए, गवाह भी वही बने, उनके परिवार वालों की तरफ से क्यों मुकदमा दर्ज नहीं हुआ? पहली बात तो मैं जो आपने पहला सवाल पूछा था कि जाट वर्सेस त्यागी बनाना चाह रहे, ये कुछ लोग ही जो अच्छी मानसिकता के लोग, एक तरफ तो कुछ लोग चाह रहे कि धरना जितना लंबा चल जाए उतनी बढ़िया मेरी राजनीति चमकेगी, दूसरी तरफ वे दिखाना चाह रहे कि मेरे साथ पूरी खाप है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। दोनों समाज एक है। आप यहाँ पर देख भी रहे टोल पर खड़े होकर कि त्यागी भी है और जाट भी है, सब इकट्ठे है। इस जिले का जो माहौल खराब करना चाह रहे हैं, मैं उन लोगों को कहना चाह रहा है कि इस तरह की गंदी और सस्ती राजनीति ना करा। और दूसरा जो बात रिपोर्ट की है, उस टाइम पर मौके पर उसके घर वाले नहीं थे तो प्रमुख साहब ने करी। उससे टेक्निकल मामला जो है कि एफआईआर अगर दूसरा करता है, कल को उसने फैसला कर लिया तो किस तरह अरविंद पांडे को इंसाफ मिलेगा? बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल जायज है। वो भी हमने प्रशासन से मांग करी कि 5 या 6 तारीख में जब भी अरविंद पांडे के घर वाले आओगे तो जो तहरीर है वो उनके द्वारा दी है, उनका नाम उसमें जरूर ऐड करा जा। अब तो मुकदमा पंजीकृत हो गया, भले ही हो जाए, लेकिन शासन प्रशासन जब 10 लोग जिम्मेदार बैठा तो सारे काम हो जा, उन्हें भी उसमें जरूर जिम्मेदार बनाया जाए। क्योंकि इस लड़ाई को जो लड़ाई जा रही है, इधर खाप चौधरी भी आ रहे हैं विनोद मलिक के समर्थन में, विनोद मलिक के समर्थन में बहुत लोगों के चर्चाएं आ रही है कि भाई वो मांगेराम त्यागी गलत आदमी है,
वो दलाल है, इस तरह की आरोप टिप्पणी की जा रही है। इधर मांगेराम त्यागी भी लगातार हमलावर जनप्रतिनिधियों से लेकर तमाम लोगों पर हैं। तो ये लड़ाई कहाँ जाकर रुकेगी? इस तरह की गलत बात है दोनों की। मैं खाप चौधरी से भी कहना चाहूंगा, वे सबके जिम्मेदार है। खाप चौधरी किसी एक समाज के नहीं होते, वे सब समाज के जिम्मेदार लोग हैं। और मांगेराम त्यागी जी से भी मैं कहना चाहूंगा कि इस तरह किसी को व्यक्तिगत टारगेट करना ठीक नहीं है। ठीक नहीं है। अंकित जी, आप बताइए कल की क्या तय है? कब आप पंचायत करेंगे? उस पंचायत में क्या फैसला लिया जाएगा भारतीय किसान यूनियन ए राजनीतिक की तरफ से? कल भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक की तरफ से अक्षु भाई की जिम्मेदारी है, ये जिले के जिलाध्यक्ष हैं, इन्होंने पंचायत का आह्वान किया है। तो कल 12 बजे तक हम सब लोग यहाँ पहुंचेंगे। हम जिम्मेदार के सभी जो क्षेत्र के जिम्मेदार लोग हैं उनसे भी हमारा प्रार्थना अनुरोध है कि वे भी सब लोग यहाँ पहुंचो और इस मामले का कैसे भी कर पटाक्षेप करवाने का प्रयास करें और इससे एक दूसरे पर गलत कमांडबाजी ना करते हुए वार्ता का माहौल बनाकर सौहार्दपूर्ण वातावरण में वार्ता हो और वार्ता के माध्यम से इसका समाधान हो। इसका समाधान हो। काला त्यागी जी, आप बताइए क्या लगता है ये इस प्रकरण का जल्दी से समाप्त हो जाना चाहिए? देखो जी, फेसबुक पे आप भी खोल लो, ट्विटर पर, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इन पे तो कुछ ऐसे लोग लगे हुए हैं, उनका यही पता नहीं कि ये है कौन। लेकिन धरातल पे ऐसा कुछ नहीं है। ज़मीन पे सब भाई हैं और कुछ लोग हो सकता है कि वो अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस चीज़ को माध्यम बना रहे हो, लेकिन पूरे क्षेत्र के सम्मान का विषय है हो कि एक जो बाहर का यहाँ पे आदमी काम कर रहा था उसको उसका इंसाफ मिलना चाहिए। अक्षु जी भी इन्होंने कहा कि कुछ लड़कियां हैं, नवरात्रे चल रहे हैं, नवरात्रे में कन्या पूजन होती है, लेकिन लड़कियां धरने पर बैठी है, कोई सुध लेने वाला नहीं, क्या कहेंगे? बिल्कुल। परसों एक लड़की यहाँ पर बेहोश हो गई थी, हमारी बच्ची, बहन लगती है वो, तो उसे देख कर हमारे पास बहुत जोर पड़ा। मतलब प्रशासन यहाँ पर कोई सुध लेने के लिए नहीं आ रहा। तो इसी चीज को देखकर बहुत दुखी मन से कल घोषणा करी परसों हमने कि हम 3 तारीख में टोल पर बैठेंगे और देखते हैं अगर प्रशासन यहाँ से भी नहीं मानता तो आगे जो और बड़ा निर्णय होगा वो होगा, उसे करेंगे। और लेकिन हम फिर भी दोबारा ये अपील करने चाह रहे हैं कि कल सभी जिम्मेदार लोग आओ, चाहे क्षेत्र के हों, बाहर के हों, सब लोग आओ और इसे बात की तरफ लेकर जाऊंगा। वहां बैठे हैं, कोई सुध लेने को तैयार नहीं। तो मुझे कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि प्रशासन के दिमाग में है कि ये तो कोने में बैठे एक साइड में, तो कोई न वो बैठे रहो तो इस साइड टोल के सड़क पर भी बैठ सकते हैं। बिल्कुल। अब हम उन्हें ये भी दिखाना चाहें कि हम टोल पर भी बैठ सकते हैं। वो हमारी शराफत है, वहां बैठे थे, लेकिन अब हम टोल पर बैठ कर दिखाऊंगे और यही चाहेंगे कि कल इसका समाधान हो जाए। तो ये थे भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के लोग। और सबसे बड़ी बात जो मैंने शुरू में कही कि इस विवाद में त्यागी बनाम जाट देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के अंकित चौधरी जाट हैं और अक्षु त्यागी हैं। ये दोनों मिलकर के अरविंद पांडे की लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। मैं राशिद अली हूँ और आप हमारा चैनल खोजी न्यूज़ देख रहे हैं।